ये है पोको का X8 Pro Max और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम डालते हो या कुछ भी करते हो या किसी भी टाइप का इशू आता है और वापस से स्टॉक रोम डालना चाहते हो तो उसका क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ स्टेप रहेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। ये सेम मेथड आप अपने पोको के X8, पोको X8 Pro और Pro Max के लिए भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक कि किसी भी Xiaomi Redmi पोको के डिवाइस के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने पोको X8 Pro Max है जो बाय किया है, तो सोचा कि इसके ऊपर भी सारे वीडियो दे दूँ ताकि मेरे जितने व्यूअर हैं उनको कन्फ्यूजन ना रहे, दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं और सबको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे मैं आपको अपग्रेड, डाउनग्रेड, रीजन चेंज, चाइना रोम फ्लैश, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक वॉच करना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। इन सभी चीज़ को फॉलो करने से पहले आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी जो कि कंडीशन होगा, कंपलसरी है। पहला कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप ले लेना, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर मार सकते हो, अदरवाइज बैकअप कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो भाई ये काम नहीं बनेगा। सबसे पहले अनलॉक कर लेना। अगर आपका अनलॉक नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो मेरे से कांटेक्ट करके आप पेड सर्विस लेके अनलॉक करवा सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा और वहाँ से चीज़ें आपकी अनलॉक हो जाएगी। चाहे आप इंस्टेंट करवाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, अकाउंट के साथ करना चाहो तो अकाउंट भी मिल जाएगा, पेड रहे लेकिन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, तो मैं यहाँ पे डेवलपर का सेटिंग ऑन कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखो बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक शो कर रहा है, क्योंकि विदाउट अनलॉकिंग की ये चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोसीजर। तो आप ये सेम मेथड अपने फ़ोन से या पीसी से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। पीसी से नहीं करना चाहते, फ़ोन से करना चाहते हो तो मैंने 2026 का एक प्लेलिस्ट दे रखा है, जहाँ पे आपको जाके देखना है, सारी चीज़ आपको मिलेगी। प्रो से लेके नूब, नूब से लेके प्रो तक का सारा गाइड वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे सिंपल मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करूँगा। स्विच ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँगा, जिससे है जो क्या होगा कि हमारा फ़ोन फास्टबूट लोगो शो करेगा। उसके बाद हम इसे जो कनेक्ट कर देंगे हमारे टूल के साथ वाले डिवाइस से, चाहे वो आपका पीसी हो या फिर आपका सेकंड स्मार्टफोन हो, क्योंकि आपके पास पीसी नहीं था, आप फ़ोन का यूज करोगे तो उससे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको है जो आपके डिवाइस का सपोर्टेड फाइल डाउनलोड करना है, जो कि आप देख सकते हो मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। जो कि मेरे पास पोको X8 Pro Max है, उसका ये फास्टबूट रोम है। फास्टबूट रोम के लास्ट में हमेशा TGZ लगा हुआ रहता है और जो रिकवरी रोम होता है उसके लास्ट में आपका जिप लगा रहता है। तो हमें TGZ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम फास्टबूट फ्लैश कर रहे हैं, इसे आपको अनजिप करना है। अगर आप थोड़े नॉलेजेबल पर्सन हो तो आप कहीं पे भी अनजिप करो चलेगा, लेकिन आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि C ड्राइव में ही अनजिप कर लेना अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो। बाकी फ़ोन मेथड का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो मैंने अनजिप कर रखा है, वर्जन है 3.0.303, ठीक है। इसे आप जैसे अनजिप करोगे आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने C ड्राइव में अनजिप कर रखा है, जो कि आप देखो इसमें IN लगा हुआ है, यानी ये इंडियन का सॉफ्टवेयर है। और इसमें नहीं लगा हुआ है जिसमें आपको लास्ट में CN दिखाई देता है, यानी ये हमारा चाइना का है। चाइना का थोड़ा सा कंडीशन है, डायरेक्टली आप चाइना फ्लैश करोगे तो आपका सिम काम नहीं करेगा पोको X8 Pro Max के अंदर, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी तो डिवाइस में जैसे कि पोको F6 है, पोको F7 है, इनमें चाइना का रोम फ्लैश हो जाता है। लेकिन रेडमी का Note 15 Pro Plus जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और साथ साथ ये हमारा जो कि X8 Pro Max, इन दोनों में चाइना का रोम काम नहीं करता, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब सिंपल क्या करेंगे कि हम इसको है जो इस तरीके से क्लिक करेंगे, इसमें सारी फाइल नज़र आएगी, इमेज दिखाई देगा, ऊपर जो आपका दिस पीसी लोकल डिस्क वगैरह दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको मी फ्लैश टूल डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, जो कि ओपन करोगे तो इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको है जो क्लिक कर लेना है, जो कि सिलेक्ट वाला बार है, इस पर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आ चुका सेम टू सेम। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको यहाँ पे क्लीन ऑल सेव यूजर डेटा, क्लीन ऑनलाइन एंड लॉक यूज नहीं करना। आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ क्लीन ऑल। अगर आप ये लॉक वाला यूज करते हो तो आपका रोम फ्लैश हो जाएगा और साथ साथ बूट लोडर रीलॉक हो जाएगा, तो वापस अनलॉकिंग में दिक्कत आएगा। और अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हो, डाउनग्रेड के टाइम पे रीलॉक कर रहे हो, तो मे भी आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली जितने भी नए डिवाइस लॉन्च हुए हैं उनमें डाउनग्रेड सपोर्ट नहीं करता है लॉक के साथ। नॉर्मली डाउनग्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉक करोगे तो डिस्ट्रॉय होता है। तो यानी लॉक होगा तो सिर्फ से लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच वाले OS के ऊपर ही लॉक होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसलिए हमेशा क्लीन ऑल ही प्रीफर करना, अदरवाइज दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पे क्लीन ऑल सेलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 डिवाइस डिटेक्ट हो रहा है, क्योंकि
यहाँ पे मेरे एक और सेकेंड डिवाइस कनेक्टेड है, इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप फ्लैशिंग करो तो सारे एक्स्ट्रा डिवाइसेज को डिस्कनेक्ट कर देना पीसी से, सिर्फ और सिर्फ फ्लैशिंग डिवाइस ही कनेक्ट रखना। अब देखो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ध्यान रखना क्लीन ऑल होना चाहिए और फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। इसके प्रोसीजर में मे बी 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर पीसी। तो वेट करेंगे इसके कंप्लीट होने का, जब तक ये नॉर्मली कंप्लीट फ्लैश नहीं होता और हमारा फ़ोन नॉर्मल बूट नहीं करता। अब कुछ चीज़ें ध्यान में देने वाली है कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आप जो अपने डिवाइस का सपोर्टेड फाइल कहाँ से कैसे डाउनलोड करोगे, किसी भी रीजन का हो, अपग्रेड हो, डाउनग्रेड हो, सारी चीज़ें। तो सिंपल आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। आप ये सेम काम फ़ोन पे करो या पीसी पे करो, टाइप करो अपने डिवाइस का नेम, उसके बाद लास्ट में लगा दो हाइपर ओएस डाउनलोड। जैसे क्लिक करोगे आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक साइट होगा XM फर्मवेयर अपडेटर। इसको आपको जो ओपन कर लेना है, यहाँ पे मैक्सिमम डिवाइस की लिस्ट आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 नाम दिखाई दे रहा है, Redmi Turbo 5 Max, ये चाइना का नेम है। उसके बाद ग्लोबल में जो लॉन्च हुआ है वो है पोको X8 Pro Max, ठीक है। तो ये सेम डिवाइस 2 नाम से देखने को हमें मिल जाता है। तो आप चाइना का रोम फ्लैश करोगे तो ये नाम आपका चेंज हो जाएगा डिवाइस का, आप ग्लोबल में से किसी का फ्लैश करोगे तो ये नाम रहेगा। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कोड नेम, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर के साथ मैच होना जरूरी है। जो भी सॉफ्टवेयर आप अपने डिवाइस के अंदर फ्लैश कर रहे हो तो आपका ये कोड नेम उसके अंदर है, यानी सपोर्टेड है, नहीं है इसका मतलब सपोर्टेड नहीं है, तो आप रिस्क ले रहे हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को फ्लैश करके, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक रीजन का आपको रिकवरी और फास्ट फूड रोम सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए ताइवान का है, अगर आप ये रोम डाउनलोड कर ले तो इसका फास्ट फूड रोम, तो ताइवान का रोम आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, उसी हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हमारा इंडोनेशिया का है, इंडिया का भी मैं फ्लैश करके दिखा ही रहा हूँ। चाइना का फ्लैश नहीं करना है, इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, क्योंकि सिम काम नहीं करेगा तो उसका भी एक मेथड है कैसे काम करेगा वो बता दूंगा। ये हमारा ग्लोबल यूरोप का है, ये हमारा नॉर्मली ग्लोबल का है, उसका तुर्की का है, ऐसे करके हर एक जगह का है। तब जो भी रीजन का आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो वो आपको पहले यहाँ पे चूज कर लेना है, उसके बाद आपको उसके फास्ट फूड के ऊपर आ जाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाइना का करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेमो के रूप में, ठीक है, तो चाइना का हम फास्ट फूड रोम पिक करेंगे। ये रहा चाइना का फास्ट फूड रोम, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऐड आया, स्किप करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 लिंक आपको देखने को मिला है। एक यहाँ पे जिप है जो कि हमारा रिकवरी टाइप का है, इसे हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें करना है फास्ट बूट रोम, जो कि ये रहा TGZ, जहाँ पे आपको फास्ट बूट लिखा हुआ मिल जाएगा। डिवाइस का कोड नेम मैच होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतने सारे लिंक आपको मिल गए, इनमें से जिस पे भी क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक नहीं होता तो दूसरे से डाउनलोड करो, दूसरा नहीं तो तीसरे पे क्लिक करके डाउनलोड करो। इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस का सपोर्टेड, और उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आया हो तो लेटेस्ट यूज़ कर सकते हो, अगर ओल्डर वर्जन दिखाई देता है तब ओल्डर भी यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो ये डिवाइस नया ही लॉन्च हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही हैं। बट अगर कोई और डिवाइस है या फिर इन फ्यूचर और नए अपडेट आते हैं, जैसे कि मान लो कि आगे आपके डिवाइस के लिए 3.0.33 आया हुआ है और आप डाउनलोड करके जाना चाहते हो 3.0.7 के ऊपर, तो आप इसको स्किप करके इसे डाउनलोड कर लो। एक तरीके से आपका डाउनग्रेड हो गया। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब वेट करते हैं इसके कंप्लीट फ्लैश होने का, जो कि प्रोसीजर चल रहा है अभी हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया। जो सेकंड यहाँ पे लगा है वो है 358 सेकंड, जो कि मे भी किसी किसी के लिए ऊपर नीचे भी हो सकता है। फ़ोन हमारा यहाँ पे बूट कर रहा है। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है कि फ्लैशिंग के टाइम पे गलती से भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है केबल को, और केवल अच्छा यूज करना है। ऐसा नहीं हो कि भाई फ्लैशिंग के टाइम हाथ लगा दिए तो थोड़ा सा हिल गया और डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसे केस आजकल मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिले। कोई फ्लैश कर रहा था, फ़ोन हमारा डेड हो गया, तो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बैटरी अपना चार्ज रखना, केबल अच्छा यूज करना, और अगर पीसी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं, तो ध्यान रखना कि क्या पता लाइन ना चला जाए और इलेक्ट्रिसिटी गया, पीसी ऑफ हो गया, फ्लैशिंग बीच में रुक गया, तो वैसे में आपका फ़ोन डेड हो सकता है और फिर आपको भाई सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आउट ऑफ वारंटी है तो भाई लोकल में दिखा के पैसे वगैरह भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा भाई मुझे सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो फ्लैशिंग के टाइम नो छेड़छाड़, बस ओनली क्लिक एंड वेट। अब हमें यहाँ पे केबल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अक्सर जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ्लैशिंग यानी विदाउट पीसी से फ्लैशिंग वाले वीडियो में बताता हूँ कि भाई टाइप सी से टाइप सी केबल बाई कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग OTG वगैरह यूज़ करते हैं। तो OTG में भाई चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है कि हल्का सा भी हाथ लगा, हिला, हवा का झोंका आया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और वैसे में भाई आपकी बैंड बच सकती है। अब यहाँ पे आप देखो कि ऑन हो चुका है और मैं यहाँ पे सेटअप करके यूज कर पाऊंगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा चाइना रोम फ्लैशिंग वाला, ताकि आप वो चीज़ें समझ पाओ और कर पाओ कि कैसे करना है। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।